कहना सुगम कठिन अति धारणा रे कहवे जिसो रेवे तो लेऊ वाला हमारी कहनी के लायक हमारी रहनी हो जावे तो कोई प्रकार की भूमि नहीं रहेगी। सच्चाई आई एक ही बात की है, जो हमारी कहनी जैसी रहनी भक्ति का मार्ग जीना। कोई जाने जानन हार संत जन हो परवीन परवीन संत परवीन का नहीं कहते। परवीन कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय को। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय सदगुरु है महापुरुष, वही प्रवीण है, बाकी प्रवीण नहीं है। अब इनमें समझना कि ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं, ब्रह्म श्रोत्रिय किसे, ये भी समझना जरूरी है। तो ब्रह्मनिष्ठ तो कहते हैं अपना स्वरूप में अपनी निष्ठा में अडिग, कोई हलचल नहीं, अपना स्वरूप में अपनी निष्ठा में अपनी मस्ती में कोई तारतमंतर रदल बदल नो अडिग, वो है ब्रह्मनिष्ठ। और ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं वेद शास्त्र उपनिषद गीता कोई भी प्रमाण श्रुति समझतियां वेदों आदि का प्रमाण लेकर के कोई अधिकारी प्रश्न करे, उसका प्रश्न को हल कर दे, मनमुख नहीं, प्रमाण युक्त हो, मन ग्रंथ नहीं, प्रमाण युक्त हो तो माना सत्य माना जाता है। मन ग्रंथ को तो कौन मानता है? मन ग्रंथ तो ये गांजा भांग पिवाड़ा में का मनुष्य एक में लिया, गंजेड़ी भंगेड़ी में ले युक्ति प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण नहीं में की युक्ति है, बिल्कुल माने गंजेड़ी भंगेड़ी में ले युक्ति प्रमाण के सुरपा धतूरा नशा महादेव करते, उनके जो चिन्ह ऐसा खोल के सुनाओ तो ही अरे मुकुटमा गंगा भावे ललाट कंडरते नीलकंठ रुंडबाल शोभत नागनहार, ऐसा तो पियो वाले दोष नहीं नरते, बलराम कैसा ऐसा एक ही ना मिले चिन्ह, शिव की तुम होड़ करो शर्म नहीं डरते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? महापुरुषों में कलम लगाते हैं, शंकर भगवान पीते थे, कहाँ प्रमाण है कि गांजा भांग पीते थे शंकर? जय हो जय हो जय हो। कोई ग्रंथ में लेख नहीं है, कोई उपनिषदों में गीता रामायण भागवत आदि में कोई प्रमाणित तो नहीं है। मन ग्रंथ इनके मन ग्रंथ, अब कोई मन ग्रंथ कोई उत्तर करे समझावे वो गलत है। अरे महाराज मोटा-मोटा तो माथा को झुंडा बांधोड़ा और मोटी-मोटी दाढ़ी लगाए बे लगाओ बस बेकारी चेपड़ी को खेली हो ना माथा को झुंडो ले समझो 5 किलो और आते माथा को मान हां बस मन गणती है। क्यों? परमानंद जी महाराज ने कहा है साधु भाई सब जी झगड़ा ठाना बिना प्रमाण गपोड़ा हाथे करे आप मनमाना, अपना पंथ की करे अपना बड़ा बतावे माना, दिक्कत हंस कर्म कागा का थारा लगन रहे हुए नहीं छाना जय हो जय दिक्कत मान हंस दिख रही है पर तुम नाचने खा रही हो जाना तो नहीं छोड़ कहाँ बोल रहा है। तो इसलिए साधु भाई सब झगड़ा ठाना बिना प्रमाण गपोड़ा हाके करे आप मनमान, फिर घर घर गांव गलियों के माई करता डोले ज्ञाना, वेद पुराण बतावे झूठा, अरे पढ़िया एक नहीं पाना, वेगा बड़ेरा दादी गुरुजी ने देखिया खोल वेद पुराण ना अरे गपोड़ा छांटता पड़े कि बीमाई काई कोई बीमाई काई कोई बीमाई काई कोई, उनकी गुण माने ऐसा मूर्खों की मानेगी कोई नहीं, मानेगा कोई प्रमाणित बोलो। तो इसलिए कहते भाई घर घर गांव बड़ी के माई करता डोले ज्ञाना और वेद पुराण बतावे झूठा, बढ़िया एक नहीं पाना, साथ भाई सब झगड़ा ठाना बिना प्रमाण गपोड़ा आगे करे आप मनमान। तो फिर के बढ़िया बना पंडित बन बैठो, वेद कछु नहीं जाना,
जैसे दोष आंख उल्लू की उक्त दिखे नहीं भाना सूर्य उदय होता ही 4 जना का शपथ मिल जावे जो बे मनमुख ज्ञान करने वाला वे 4 जना का मारना का है। किसा सूर्य उदय होता ही एक तो उल्लू को, चमचड़ को, बागड़ को और कोचर को, चारों को दिखता नहीं है सूर्य। हाँ, आंधी का मतलब रात में तो दिखेगा ना भाई, आंधी हो तो रात में ना दिखे, लेकिन आँख कमजोर है जो खुले कोना जो का है ही कोना, सूर्य की गर्मी से खुलती नहीं है, इसलिए है ही नहीं। एक बादल सुबह की टाइम का बड़ पर बैठी थी, सूर्य उदय होना था, कोई कारण से नींद आई जो नीचे गोली पर पड़ी, पड़ता ही मुंह उसका पूर्व में था, सूर्य उदय हो रहा था और कभी ने एकदम तुमको दिखी सूर्य है क्या पर आपने वो 7 वाले पूछा, अरे आपना राजा साहब न्याय करना अब है न्याय कर वाला दूजा तो क्या मानो। अब बादल बड़ से गिर पड़ी, खुला टकर से नेण, सूरज उगियो देखियो, सुनिए चमचड़ देण, सुनिए चमचड़ भेड़, कोचर ना हाल सुनावा, कोचर यूं फरमाए गुगु से न्याय करावा। वो है राजा, गुगु कर दियो न्याय, सूर्य होता नहीं पागल, हे पागल कौन बेका दिया तेरे को, सूर्य होता ही नहीं है। ऐसे कई लोग कहते हैं ब्रह्म होता ही नहीं है, ईश्वर होता ही नहीं है, तो आगे ही बची है था कि दान दिखे ही कौन खाना दिखे, इसलिए नहीं दिखता है परमात्मा, दिखता नहीं। भारती जी महाराज साहब का है कि जिसका मोतियां बिंदे उसको परमात्मा नजर नहीं आता है। ऑपरेशन कराओ ब्रह्म सतगुरु से, जब दिखेगा ऐसे कैसे दिखेगा। तो फिर ये बात कहते हैं कि भाई ये राजा जी बोली आंधा उंगरा छोटा धान दिशा देनी दिशाई जुजमान वह विषय का राजा साहब जो न्याय करे सूर्य होता ही नहीं। चलो भाई, इसलिए ये बात कहते कर विवेक बांको मत होवे, अब तो समझ दीवाना, अरे परमानंद सब रूप लिखे मैंने थारा मिटे नहीं आना जाना, तो इसलिए है प्रमाणित नहीं बोलना चाहिए, प्रमाणित उसको मानेंगे और उसे शांति मिलेगी, और उसको ही कहते ब्रह्म श्रोत्री। इसलिए भक्ति का मार्ग जीना रे, कोई जाने जाननहार संत जन होवे प्रवीण होवे धुरंधर, चाय या चाय कछु नहीं उनके, मैं के ना तो चाय है ना अच्छा क्या के दूड़ी जे सो धन जा के सूड़ी सो संसार सुख, और भूल के सी भाग देखो अंत के सी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सम्मान, अरे बड़ाई बिचुन जैसी नागणी सी नारी है, अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंग जैसी सीधी सी ठगारी है, वासना न कोई बाकी ऐसी मत सदा जा की, सुंदर कहता ही वंदना हमारी। बेना नमस्कार है, मन गणंत वाला न थोड़ा ही नमस्कार है वन, तो फिर वह की क्या निष्ठा है कि मारे काम क्रोध लोभ मोह बो पीस डारे, मारे काम क्रोध लोभ मोह पीस डारे, अरे इंद्री कतल कर कियो रज पूतो है, मारियो मत मन मारियो अहंकार मीर, मारियो भेद मच्छर ऐसो रण ऋतो है, मारिया सातर न पूरी पाप ने सांप ने दो, सबको प्रहार हर निज पद ही पहुँचो है, सुंदर कैसा साधु कोई शूरवीर, ये मेरी सब मार के निशंत हो सूतो है। उनको कहते हैं महापुरुष, वही ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय है, वो प्रवीण इस भक्ति का रहस्य को जान सकता है और नहीं जान सकता। भक्ति का मार्ग जीना रे, वो जाने जाननहार संत जन हो प्रवीण रे, चाय अचाय कछु नहीं, और मन लवली ना रे, संत जनों की सत्संग करके निश्चिंत भीना रे, बीजोड़ा महापुरुषों की सत्संग से, महापुरुषों का ज्ञान से, महापुरुषों की वाणी से गलताद रहे बीजोड़ा रहे गदा गद। भक्ति का मार्ग जीना रे,
वो जाने जाननहार संत जन हो फिर कयो शब्द माई सुरत धरे जो जल बिच मीना रे भाई मच्छी पानी के बिना जी नहीं सकती है। ऐसे जिज्ञासु गुरु का ज्ञान बिगड़ जी नहीं सकता। इसलिए कहते भाई शब्द माई सुरत धरे जो जल बिच मीना रे, अरे जल बिच क्या तत्काल कमल जो होत मलीना, कमल भी पानी के बिगड़ नहीं रह सकता है। पर कमल की देखो चतुराई कि 10 फुट पानी चढ़ जाएगा तो वो ऊपर चल जाएगा, 10 फुट पानी के ऊपर रहेगा, 10 फुट पानी उतर जाएगा उसके बरोबर ऊपर रहेगा, पर लिपायवान नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी संसार में रहता है, जगत में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन लिपायमान नहीं होता है। जल कमलवत संत जन बसे जगत के मान, बालक तेरी धाई न्यू अपनों जाने। क्यों साधु बेगा समझिया दीनी जगत ना फूट आ पछा बगड़ती बातड़ी पेरी बेटिया रूप अगरबत्ती पेरी जोड़ी तो पाटियों पचाई फरी तो करवा दे बात हैं आगा पास फरी हो। दादू जी महाराज ने कहा है, कहते भाई दादू जी महाराज व्यवहार में बर्तन लेकर के कहते हैं कि बेटा ना खागी डाकनिया, बेटा ना खागी डाकनिया, बेटा ना खागी डाकनिया और बेटा ना खागिया भूत, बेटे ने भूत खा गया बेटा ने खागी डाकनिया, बेटे ने खा गया भूत। दादू समझा या समझा नहीं तो गियो सभी को ऊत ऊत जाइयो तो है वो ध्यान दरबार का। इसलिए कहते भाई ज्ञानी होता है हाँ रहता उसी में ये जल कमलवत रहता है, लिपायवान नहीं होता। इसलिए भक्ति का मार्ग जीना रे कोई जाने जानन हार संत जन हो परवीना रे परवीन। फिर कहोगे धन कुल का अभिमान त्याग कर, धन का कुल का इन अभिमान को त्याग कर रे आदि संत का 6 लक्षण बताया साकी में कभी साहब ने दया, गरीबी, बंदगी, क्षमता, शील, सुधार, ये 6 लक्षण है संत के, कहे कबीर विचार। किसी वेशभूषा को, किसी आडंबर को संत नहीं कहते, इन लक्षणायुक्त वाला को संत कहते हैं, चाहे वेशभूषा कैसी हो कोई बात नहीं, लेकिन ये लक्षण वही संत। हाँ इन लक्षणों को विचार करना चाहिए भाई। एक तो दया हो, दया जिनमें है, दया कहते हैं दूसरा प्राणी को दुखी देख करके उसका दुख मिटाने का नाम ही दया है, देने का नाम ही दया, कहने का नाम नहीं। धर्मशाला में एक आदमी ने 3 दिन हो गया भाई, बोलो भाई जाओ आगे बढ़ जाओ, 3 दिन हो गया रे उगाड़ो पड़ियो सर्दी में सारे कामड़ नहीं ये उड़ाया तो दया मानता के बाऊ कहीं दुखी का दुख मिटाना ही दया है। गरीबी घर में भागवानी हो, अरबों खरबों का धन हो, पर मन में अभिमान न हो, निराभिमान हो। बिना कह गरीब लघुता, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्ल ले चले हाथी के मुख दूर। लघुता होनी चाहिए, धन बहुत भले हो लेकिन मन में अहम नहीं है, अभिमान नहीं है। इसलिए ये बात कहते भाई दया, गरीबी, बंदगी, नमस्कार भी करे। बेजोड़ा ऊँट की नहीं रहे तो गाय का तो साधु है, गाय का संत है, गाय का जिज्ञासु है, नमस्कार करे। क्यों?
नमस्कार करने से 4 फल मिलता है। विधिवत नमस्कार करने से 4 फल मिलता है। पण विधिवत करे ना, विधिवत का न करे। साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करने से 4 फल मिलता है। वे साष्टांग प्रणाम की न करे। दोनों पाद सहित 2 हाथ, दोनों जानो छाती मात, चक्षु वाणी मन हो साथ, इन 8 अंग सहित प्रणाम साष्टांग कीजियो जी। नवदा भक्ति करो नर नारी, मानव तन पाई के जी। व्रता जाई जमारो बीता, सुनो रामायण भगवत गीता, इनमा प्रभु चरित्र पुनीता। श्रवण भक्ति करो नर नार, एक ग्रह हो के जी। नवदा भक्ति करो नर नार, मानव तन पाई के जी। हाँ, फिर ये बात बताई है कि ये जी शरीर का 8 अंग जमीन के अड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम कहते हैं। कतरांग 8 अंग जमीन का अड़े जीना, या लबू बात तो लबूरा भरे जीना न मिल तो ज्ञान मिली। आगला आचार्य देव कौन जी पहले जा देव कौन जी पहले वो गियो मेरे ज्ञान मिले। साष्टांग प्रणाम करने से 4 आयु बुद्धि यशो बल। आचार्य आशीर्वाद देता चिरंजीव हो, उसे उम्र बढ़ती है। आयु बुद्धि विद्वान बनो, विद्वान बनता है। यशो तुम्हारी विजय हो। गुरुदेव के सन्मुख 5 पांडव थे, 5 ही भाई थे और कौरव 100 थे, लेकिन हार उनकी हुई 100 की, 5 की थोड़ी। मैं मनमुखा, अरे गुरु के सन्मुख। इसलिए कहते भाई, आचार्य कहते हैं कि तेरी विजय हो तो कोई हराने वाला नहीं। आयु बुद्धि यशो बलम, और बल ताकत आता है कि तू किसी से मात नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। ये विधिवत नमस्कार करने से मिलता है, लेकिन ये पुरुषों पे लागू है, माता बहनों पे नहीं। क्या नहीं है माता बहनों? नमस्कार तो है, पर ये साष्टांग नहीं है, सीधा सीधा माता बहनों को ये नहीं, ये केवल पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम है। ऐसे महापुरुषों का लेख है। और माता बहनों को तो बैठ के पालकी लगा के कर लो, बैठ के कर लो, अनुकूल बैठ के तो नहीं, खैर पालकी लगा के कर लो, लेकिन साष्टांग प्रणाम माता बहनों को नहीं करना। और पुरुषों को तो करना ही है, तभी 4 फल मिलता है। ऐसे तो इसलिए ये बात कहते हैं भाई, दया, गरीबी, बंदगी, क्षमता। क्षमता कहते हैं मन को रोकना, मन विषय से रोकनो, क्षमता ही कहते शुद्धि, इंद्रिय घर को रोकनो, दम भाके बुद्धि भी। मन को जो विशेष रोकने का नाम ही सम है। और वही संत है, चाहे कृष्ण हो और चाहे त्यागी हो, चाहे सन्यासी हो। कोई ठेकेदारी नहीं है कि भाई त्यागने सन्यासी की। कैसे? क्यों? परमानंद जी महाराज ने कहा है, लगने लगी भगवान से सबका सरिया काम, कर्मा, विदुर, द्रौपदी, नरसी, मीरा, बाम। नरसी, मीरा, बाम, कबीरा, पीपा जानो, सेन, भक्त, रविदास, ये गृहस्थी सारा मानो। याज्ञ वाले के वशिष्ठ जी, व्यास, जनक, प्रहलाद, परमानंद में त्याग का तज के बाद विवाह। क्या टेंडर छूट गया क्या त्यागियों को? त्यागिया नरायु छाने चुकता फिर मोकला। और गृहस्थी जनक जैसा जो रगड़ देवा आचार्य आचार्य त्याग बाबा रामजी महाराज ग्रस्त किया, पर कौन उनको ग्रस्ती कहवे? आचार्य सन्यासी ने रगड़ा ये दूजा में। ये कोई जरूरी है क्या?
कोई कोई भाई या कहीं ठे को छूटियो रहा संन्यास में। हाँ विधिवत रहो, विधि से रहो, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब ने साहब कहा है, संतो सो सतगुरु मोए भावे, डोलत डिगे नहीं बोलत बिसरे। डोलो भले ही डोलो, बोलो भले ही बोलो, पर निष्ठा नीचे नहीं करे। डोलत डिगे नहीं बोलत बिसरे, और नहीं अनहद में उड़ जावे, ओ मन जाय जाय ता निर्भय, इन्हें सुनता तू ठहरा। ओ जाओ जने चाल बैठ जाने कर ध्यान। सुंदरदास जी महाराज कहे रे, जो मन नारी की ओर निहारते, तो मन होते है ताई के रूपा। जो मन माया ही माया रते, तब तो मन मूढ़त माया के रूपा। जो मन काव से क्रोध करे, तब क्रोध भय हो जाए तद्रूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारते, तो मन होते है ब्रह्म। इसलिए कोई मन को जही लगाना चाहता है, वही विरूपी हो जाए। मन का साधन एक है, मन का साधन एक है, निश्चल ब्रह्म विचार। सुंदर ब्रह्म विचार के ब्रह्म होत नहीं बाहर, साक्षात्कार। लेकिन बहिर्मुख से अंतर्मुख विषय स्वरूप है। भाष्यकार स्वामी ने कहा है, मने मनुष्यानम कारणम बंध मोक्ष है, मंदाय विषयासक्तम मुक्ति और निर्विषय समर्थम। जीव का बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन विषय में बंध गया, नरक हो गया, मन विषय से खुल गया, मोक्ष हो गया। बताती ये बात और है क्या? है क्रिया कर्म का भ्रम में पढ़कर, क्रिया कर्म का भ्रम में पढ़कर मतना छाती छोड़। कहे कबीर आनंद भयो मन मारो अनहद भोर, तुझे राम मिलेगा पर सारा घूंघट का घूंघट क्या है? मन विषय का आवरण है। अंतःकरण पर तीन पर्दा है, या ना खोल दे तेरी आत्मा का दर्शन हो जाएगा ऐसा। तो इसलिए ये बात कहते भाई, जो महापुरुषों की बात है, महापुरुषों की वाणी है, वो अपना जीवन में उतारना है। दया करेगी बंदगी सुमताशील, शील कहते हैं ब्रह्मचर्य युक्त रहना। सजनों, गहरा विचार करने की बात है। ये मानव तन भोग जोड़ी नहीं है, ये मनुष्य तन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, नहीं मिला है। भोग जोड़ियां 84 लाख पड़ी है, वह भोग जोड़ी है। ये कर्म करने के लिए मिला है, कर्म भूमि का। अच्छे कर्म करो। हाँ, हालांकि विधिवत ग्रस्त भी रहो, बाल बच्चे भी उत्पन्न करो, उसके साधन संपन्न भी करो, पर भोगों का कीड़ा मत बढ़ो, मत बढ़ो। ऐसा वही तो है त्यागी फिर। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है। तो